हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम चला हुआ है, जिसके क्वेश्चन की हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो बना दी है मैंने, वो वीडियो आप जरूर देख लें। ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन की संख्या है 10। लेकिन वे 10 क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त हैं कि जब वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जो बढ़िया तैयारी वाले बच्चे होते हैं उनको भी वे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं। तो बड़े ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2024 में एसएससी जीडी ने पूछा था। ए किसी काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है और वह 20 दिनों तक काम करता है। शेष कार्य को बी अकेले 49 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए, ए की अगर मैं समता एक मान लेता हूं, अगर मैं ए की समता एक मान लेता हूं कि ए जो है एक दिन में एक काम करता है, तो ए जो है 55 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो पूरा काम जो हो जाएगा, हमारा पूरा काम जो है 55 दिन में कर सकता है। और प्रत्येक दिन कितना काम करता है, प्रत्येक दिन करता है एक काम। तो इस हिसाब से टोटल काम जो हो गया वो कितना हो गया, 55। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि इस तरीके से वह कितने दिन, 20 दिन तक काम करता है। अब ए ने 20 दिन में कितना काम कर दिया होगा ये निकालते हैं। क्या ये कितने दिन करा, 20 दिन। प्रत्येक दिन में कितना काम कर सकता है, एक। तो टोटल 20 दिन में कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया। ए ने टोटल कितना काम करा 20 दिन में, 20। शेष काम कितना रह गया, कुल काम कितना था हमारे पास, 55। 55 में से 20 काम ए ने कर दिया, तो कितना बच गया हमारा, 35 काम जो है हमारा बच गया। अब कहा यह गया है कि शेष काम जो है, ये शेष काम जो बचा है, बी अकेले इसे 49 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम यहाँ से बी की क्या निकाल देंगे, समता निकाल देंगे। समता का फॉर्मूला क्या होता है, समता का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। किसी कार्य को करने में कितना समय आपने लिया, वो उसकी क्या कहलाती है, समता निकालना होती है, समता कहलाती है। जैसे कि बी की समता की अगर मैं बात करूं, तो बी ने कहा शेष काम को बी 49 दिन में कर सकता है। शेष काम कितना था, 35। और इसे करने में कितने दिन लिए, 49। तो अगर मैं इसे काट लूं 7 से, 7 पंजे 35, 7 सती 49। यानी कि बी की जो समता आ गई है वो कितनी आ गई है, 5/7। यानी कि बी एक दिन में 5/7 काम कर सकता है। हम इसको यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मैं 7 से 5 को भाग दूंगा तो दशमलव में आ जाएगा आंसर। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। अब पूछा क्या गया है कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर वे दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे ये अगर हमसे पूछा है, ए और बी, तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 55। टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 55। पूछा है ये 55 काम को दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अगर हमें समय निकालना है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा कुल कार्य, बटे में आ जाएगी दोनों की कुल समता। जैसे कि ए की समता हमारे पास कितनी है, 1। और बी की समता कितनी है हमारे पास, 5/7। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऊपर तो 55 है, इनका लघुत्तम लेंगे तो 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 ऊपर 7 बटे में रह जाएगा। 7 घूमकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 55 में क्या हो जाएगी इसकी गुना। तो 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35, 36, 37, 38, तो 385। और बटे में क्या रह जाएगा आपका, 12। तो आपका जो काम है वो 385/12 दिन में जो है पूरा हो जाएगा, अगर ये दोनों ए व्यक्ति ए और बी एक साथ काम को करते हैं। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। 385, 385/14, सॉरी ये गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो आपका सही आंसर होगा 385/12। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पीड से करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते थे। तो अगर स्पीड की मैं बात करूं तो हम इसमें कुछ चीजें डायरेक्ट लिखते, जैसे कि
सबसे पहले हम देखते हैं ए 55 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ए की क्षमता अगर 1 है तो 55 दिन का कार्य टोटल कार्य जो है वो कितना हो गया आपका 55 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया 55 हो गया। अब वह 20 दिन तक काम करता है, 20 दिन में कितना काम कर देगा वो 20 काम कर देगा। तो शेष कार्य कितना बचा 35। इस 35 काम को करने में बी जो है वो कितना टाइम लेता है 49 दिन लेता है। तो बी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 5/7। अगर दोनों मिलकर इस पूरे काम को करते हैं तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। 7 ही कम 7 और 5 12, तो 55 में गुना हो जाएगी ऊपर 7 की और बटे में कितना आ जाएगा 12। तो ऐसा ऑप्शन जिसके बटे में 12 हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिन में कर सकती है और अंजू जो है उसी काम को 45 दिन में कर सकती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया, यानी कि शुरू में अंजू ने 15 दिन तक अकेले काम किया और फिर अंजू ने क्या कर दिया काम छोड़ दिया। तो स्नेहा अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि स्नेहा और अंजू की जो क्षमता है एक दिन में कार्य वो कितना कर सकती हैं वो निकाल लेंगे। तो स्नेहा जो है वो कितने दिन कार्य कर सकती है 30 दिन में कार्य को खत्म कर सकती है। अंजू जो है उसी कार्य को 45 दिन में खत्म कर सकती है। तो एक ऐसी संख्या देखेंगे, एक ऐसी संख्या जो 30 से भी कट जाए और 45 से भी कट जाए। 30 तिया 90 होता है, 45 दूनी 90 होता है। इसका मतलब हमारा काम जो है वो काम कितना मान लेते हैं हम 90 मान लेते हैं। देखिए हमेशा ऐसा ही काम मानना है जो इससे और इससे पूरा का पूरा कट जाए। तो अगर 90 काम करने में स्नेहा कितने दिन लेती है 30 दिन, तो उसकी एक दिन की क्षमता हो जाएगी 30 तिया 90। उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो है 90 काम करने में अंजू जो है 45 दिन लेती है, तो 45 दूनी 90। तो अंजू की जो एक दिन के काम आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अंजू ने काम की शुरुआत की, अंजू ने क्या की काम की शुरुआत और 15 दिन तक काम किया। तो ये देखते हैं अंजू ने 15 दिन में कितना काम कर दिया होगा। अंजू 15 दिन काम करती है और एक दिन में कितना काम कर सकती है 2। तो इस तरीके से अंजू ने 30 काम कर दिया और 30 काम करने के बाद अंजू जो है वो चली गई। उसके बाद स्नेहा अकेली बची और उसने अकेली ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया ये पूछा गया है। तो पहले ये देख लेते हैं कि काम जो है वो कितना बचा है। शेष काम की अगर बात करूं टोटल काम था 90 में से 30 काम हो गया, कितना बच गया 60। अब इस 60 काम को करने में अंजू जो है वो कितना समय लेगी ये हमसे पूछा गया है। तो ऊपर तो आ जाएगा 60 और अंजू एक दिन में कितना काम इस 60 काम को पूरा करने में स्नेहा कितना समय लेगी ये आपसे पूछा गया है। तो पूरा काम कितना बचा हुआ है 60। ठीक है, और हम देखेंगे स्नेहा एक दिन में कितना काम करती है 3। तो इस 60 काम को करने में कितना समय लेगी 20 दिन का समय लेगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। देखिए अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप इन चीजों को थोड़ा सा कम भी लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे कि 30 45 का एलसीएम 90, ये 30 या 90, 45 दूनी 90। अब बात अंजू की हो रही है तो अंजू ने 15 गुना, अंजू की क्षमता 2 है तो कितना हो जाएगा 30। अब 90 में से 30 जाकर शेष काम कितना बचेगा 60। और इस 60 काम को स्नेहा अकेले किस क्षमता से करेगी 3 की क्षमता से, तो काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़े, हमें आपको समझाने के लिए छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ती है ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 2024 में पूछा गया है एक्स अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा एक्स और वाई की समता को निकालना, एफिशिएंसी निकालना। तो ये अकेला 20 दिन में कर सकता है और ये अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। माना काम कितना है भाई टोटल वो 100 है, तो 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100। तो हमारे पास जो समय आ गया है इसकी समता जो आ गई है, एक्स की समता 5 है और वाई की समता कितनी आ गई है 2। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। शुरुआत में वे दोनों एक साथ आते हैं और कार्य को करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है 5 दिन के बाद एक्स काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। क्या कि एक्स जो है वो 5 दिन के बाद कार्य को छोड़कर चला जाता है।
तो जो शेष काम बचा हुआ है, इस शेष काम को y जो है कितने दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, अब दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, x प्लस वाई ने एक साथ काम शुरू करा, और 5 दिन बाद एक आदमी छोड़कर चला गया, यानी कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक एक साथ काम किया होगा। फिर एक आदमी चला गया, तो फिर अकेला कौन बच गया, x चला गया, तो अकेला बच गया y। पूछा है कि ये y अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर देगा। ठीक है, अगर पूरा काम हमारा कितना है जी, 100 है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं x प्लस वाई ने मिलकर 5 दिन में कितना कार्य किया। तो x प्लस वाई की क्षमता कितनी है, x की 5 है और इसकी 2 है, तो कुल मिलाकर इन दोनों ने 5 दिन में 7 पंजे 35 कार्य इन्होंने पूरा कर दिया होगा। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में कितना कार्य किया, 35। और 35 काम करने के बाद में x तो गया चला, कौन बच गया, अकेला y। तो पूछा है कि जो काम बच गया उसे y अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अगर हमारा टोटल काम कितना था, 100 में से 35 काम हो गया, तो कितना बच गया हमारा काम भाई, 65 बच गया। इस 65 काम को अकेले कौन करने वाला है भाई, ये y करने वाला है। y की क्षमता कितनी है, 2। तो y अपनी 2 क्षमता से 65 काम करेगा, तो 65 काम बटे 2 हो जाएगा। आंसर जो आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32.5 दिन में जो है कार्य पूरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं था ये भी लिखने का, आप डायरेक्ट कर सकते थे कि दोनों मिलकर 5 दिन तो काम करेंगे, 5 दिन के बाद ही जोड़ी अलग होगी, क्योंकि x चला जाएगा। तो 5 दिन में दोनों ने कितना काम किया, 5 और 2 7, दोनों एक साथ मिलते हैं, तो एक दिन में ये 5 काम करता है, ये 2, तो एक दिन में कितना काम होता है, 7। तो इसी तरीके से 5 दिन में 7 पंजे 35 काम हो गया। तो 100 में से 35 गया, कितना बचा, 65। तो यानी कि 65 जो है ये अकेले कौन करेगा, y। और y एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2। तो 65 बटे 2 यानी कि 32.5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2024 में पूछा गया है। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रम से 20 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ये नहीं बताया कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, कुछ दिन बाद छोड़ दिया। और बी ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया। ठीक है जी, काम की शुरुआत में कितने दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ा था, ये पूछा गया है। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें ए की क्षमता कैसे निकलेगी, ये 20 दिन में करता है। बी की क्षमता 60 दिन में ये करता है। टोटल काम हम कितना मान लेंगे, ऐसा जो 20 और 60 से कटने वाला हो, तो खुद 60 ही वो संख्या हो जाएगी जो दोनों से कट जाएगी। तो हमने काम मान लिया 60। तो 20 से 60 कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 60 से 60 कटेगा 1 बार। यानी कि ए की जो क्षमता है वो 3 है और बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 है। अब उसने कहा कि ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं। ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ दिया, तो हमने मान लिया x। और फिर शेष बचा काम बी करता है, बी की क्षमता हमें पता है, तो बी अकेला कितने दिन में कर देता है, 12 दिन में अकेला काम कर देता है बचा हुआ। ये काम तो इन दोनों ने एक साथ किया, फिर बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में कर दिया, 12। और इस तरीके से पूरा 60 काम कंप्लीट हो गया। ए का मान कितना रखेंगे, 3, और बी का रखेंगे 1 गुना x प्लस बी का मान कितना है, 1 गुना 12 बराबर कितना बचेगा, 60। तो 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12, 60 माइनस 12। तो 60 में से 12 जाने के बाद 48 बचेगा, तो 4x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 48 के। 4 से 48 को काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था, ए ने 12 दिन बाद काम छोड़ दिया था, क्योंकि 12 दिन तक ही दोनों ने एक साथ काम किया। ए चला गया, फिर अकेला कौन रह गया, बी। इसका मतलब है 12 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया था। या बात करें तो ए जो है 12 दिन बाद चला गया, फिर अकेला कौन बच गया, बी बच गया। और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, देखिए टोटल काम हमें पता चल गया 60 है। ठीक है, हमने देखा बी ने अकेले कितना काम किया, बी ने अकेले काम किया 12 दिन तक, एक की एफिशिएंसी से टोटल काम कर दिया बी ने कितना, 12। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है, 1, और बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में किया, यानी कि बचा हुआ काम 12 गुना 1 कितना था, 12। ठीक है, तो अगर 60 में से 12 घटा दूं तो 48 काम वो है, 48 काम वो है जो ए और बी ने एक साथ मिलकर किया होगा। 12 काम बी ने अकेले किया था,
तो अकेले वाला काम हटा दूं तो 48 काम वो है जो ए और बी ने एक साथ मिलकर किया था। अब मुद्दा ये है कि 48 काम को ए बी ने कितने दिन में किया होगा। ठीक है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है 1, तो दोनों की क्षमता कितनी है 4। इसका मतलब है ये 48 काम करने में दोनों ने, ए प्लस बी ने कितना समय लिया होगा 12 दिन, और 12 दिन ही वे एक साथ रहे, और 12 दिन के बाद ए चला गया, बी कौन रह गया अकेला। तो इस तरीके से ये शॉर्ट तरीका है आपको काम करने का। जिन लोगों को ये बेसिक अच्छे से समझ में आता है तो उसके बाद शॉर्ट तरीका ये है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैक एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रोहन यह कार्य 14 दिनों में कर सकता है। जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया, कितने दिन के बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि पूरा काम जो है 15 दिन में पूरा हो जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले जैक 30 दिन में कर सकता है और रोहन जो है वो 14 दिन में कार्य को कर सकता है। तो ऐसा कोई काम मान लेते हैं जो 30 और 14 से पूरा का पूरा कट जाए। तो ऐसा काम आ जाएगा 420। ऐसा काम कितना आ जाएगा 420। मैंने 14 और 30 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया ये 420। ठीक है भाई, अगर 420 की देखे देखे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दिया 14 तिया कितने होते हैं 42, इनकी मैंने आपस में गुना कर दी। 14 तिया कितने होते हैं 42, एक जीरो की जीरो लगा दी। अगर मैं इससे काटूं तो जीरो से जीरो कटेगी, 3 ही कम 3, और कितना बचेगा 3 चौक 12। और अगर इससे मैं काट दूं तो कितनी बार कटेगा 14 तिया 42, यानी कि जेड की समता कितनी आ गई 14 और आर की समता कितनी आ गई 30। तो जेड कौन है जैक और आर कौन है रोहन। पूछा क्या है, जैक ने अकेले ही कार्य शुरू किया था, कितने दिन के बाद रोहन उसके साथ जुड़ जाए ताकि पूरा काम 15 दिन में खत्म हो जाए। तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जैक ने अकेले कार्य शुरू किया और कितने दिन बाद रोहन उसके साथ जुड़ जाए ताकि पूरा काम जो है वो 15 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में खत्म करना है 15 दिन में पूरा काम खत्म करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमें नहीं पता, जैक ने कार्य शुरू तो कर दिया, जैक की क्षमता कितनी थी 14, और 14 की क्षमता से मान लो सपोज करो उसने x दिन कार्य किया। ठीक है, उसके बाद फिर जैक के साथ कौन आ गया रोहन आ गया, जैक के साथ कौन आ गया रोहन, और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है 15 दिन में। अगर पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो रहा है और जैक अकेला x दिन काम कर चुका है, तो शेष कितने दिन काम करेंगे वे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर करेंगे 15 टोटल दिनों में से x दिन घटा देंगे। भाई x दिन तो काम हो चुका ना, किसने किया अकेले ने, जैक ने किया अकेले ने। ठीक है, उसके बाद उसके जैक के साथ रोहन आ गया, तो उन्होंने 15 में से कितने दिन काम करा, 15 में से जो x दिन काम हो चुके वे घटा दिए हमने, क्योंकि पूरा काम 15 दिन में होना है। 15 में से x दिन काम हो चुका है तो बचे दिन हो गए 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स दिन हो गए जो जैक और रोहन मिलकर एक साथ काम करेंगे। ठीक है जी, और पूरा काम कितना है जी ये 420। ठीक है, तो अगर मैं इसकी गुना करूं तो 14 गुना एक्स प्लस जेड और आर की जो मान है वो 14 प्लस 30 गुना 15 माइनस एक्स बराबर कितना 420। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे किस तरीके से करना है ये भी आपको मैं समझाऊंगा। तो हमारा कितना आ जाएगा ये, इधर मैं आपको समझा देता हूँ या इधर समझा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 14x प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 30 10 40 44 हो जाएगा। 44 की गुना किस में करेंगे हम 15 में, तो 15 चौका 60 हासिल लगे 6, 15 चौका 60 और 6 66, 660 आ जाएगा। बीच में माइनस का निशान है तो किस चीज का निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। और इस 44 की गुना x में होगी तो माइनस के कितना हो जाएगा 44x बराबर कितना 420। ठीक है जी, तो 44x में से ये घटा देते हैं, कितना बचेगा 44 में से 14 जाने के बाद माइनस के 30x बचेगा, और ये परे चला जाएगा तो 420 प्लस के माइनस के 60 हो जाएंगे 660। तो माइनस के 30x बराबर अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो कितना बचेगा 240, किस चीज के बचेंगे माइनस के, माइनस से कटेगा माइनस, जीरो से कटेगा जीरो, और 3 अठे 24, तो x जो आ गया उसका मान कितना आ गया 8 दिन। यानी कि जैक ने अकेले कितने दिन काम किया था 8 दिन कार्य किया था। ठीक है, तो पूछा क्या गया था रोहन को उसके साथ कितने दिन बाद रोहन को उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो 8 दिन इसने अकेले काम किया, तो 8 दिन के बाद रोहन इसके साथ जुड़ा, तो कितने दिन बाद जुड़ा 8 दिन बाद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर डायरेक्ट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन को करें। देखिए, अब जैक की जो समता थी वो कितनी थी, 14, और रोहन की जो समता थी वो कितनी थी, 30। ये हमें पता चल चुका था, ठीक है। अब एक बात बताइए, पूरे काम में कौन रहा, पूरे काम में लगातार कौन रहा? तो पूरे काम में जो रहा वो रहा जैक। जैक शुरू से लेकर आखिर तक जैक काम में रहा, ठीक है। तो जैक की क्षमता कितनी है, 14, और पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, 15 दिन में। तो हम ये देखेंगे जैक ने अकेले ने कितना कार्य किया होगा। जैक अकेला पूरे काम को कितना, पूरे काम में से कितना काम जैक अकेले ने किया है, ये हमें निकालना है। तो 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 ही कम 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। यानी कि पूरे काम में से, पूरा काम कितना मानना था हमने, एलसीएम हमने कितना लिया था, 420, 420 लिया था। तो पूरे काम 420 में से 210 अकेले किसने किया है, जैक ने किया है। तो कार्य बच कितना गया, 210, ठीक है। ये 210 काम वो बच गया जो किसने किया होगा, रोहन ने किया होगा। अब ये चेक करते हैं कि रोहन ने ये काम कितने दिनों में किया। तो 210 काम करने में रोहन कितने दिन लेगा, रोहन की क्षमता कितनी है भाई, 30 है। तो रोहन इस काम को करने में कितने दिन लेगा, 7 दिन, ठीक है जी। रोहन ने ये काम कितने दिन में किया, 7 दिन में। रोहन जैक से बाद में आया, और अकेले जैक ने कुछ दिन कार्य किया था, और कुछ दिन कार्य करने के बाद रोहन आया, और रोहन ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया। 7 दिन में 210 काम उसने कर दिया। टोटल काम कितने दिन में होना था, टोटल काम 15 दिन में होना था, और रोहन ने कितने दिन काम किया इस पे, 7 दिन। तो बचे हुए जो 8 दिन है, ये 8 दिन अकेले किसने काम किया था, अकेले किया था जैक ने। और 8 दिन के बाद रोहन आया, फिर रोहन और जैक ने मिलकर टोटल 7 दिन काम एक साथ किया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो है ना, जो शॉर्ट तरीका है, ये थोड़ा सा माइंड में करने वाली चीज है। ये आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें आपको कम से कम लिखना पड़ता है। शॉर्ट तरीके के यही फायदे होते हैं, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। एम एक कार्य को 12 दिन में, एन 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 दिन पहले एक आदमी काम छोड़ के चला गया, ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कुल कार्य आपसे पूछा जाए तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो सबसे पहले m की और n की दोनों की क्या निकालनी है, समता। ये 12 दिन में कर सकता है, ये 24 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना मान लेंगे हम, टोटल काम मान लेंगे 24। तो 12 दूनी 24, 24 ही कम 24। m की समता कितनी आ गई, 2, और n की जो समता है, n की समता कितनी आ गई है, 1 आ गई है। अब हम ये निकालेंगे कि 6 दिन पहले m काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, बचा n। n ने 6 दिन अकेले ने काम किया होगा। तो n ने 6 दिन में अकेले ने कितना काम कर दिया होगा, ये आप मुझे बताएं। तो n ने उन 6 दिनों में, n कितना काम करता है एक दिन में, एक काम करता है। तो n ने अकेले ने कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। टोटल काम कितना था भाई, 24। 24 में से 6 दिन में कितना काम हो गया, 6, बचा कितना, 18 काम बच गया। ये 18 काम वो है जो m और n ने दोनों ने एक साथ शुरू से किया था। उसके बाद क्या चला गया था, m चला गया था काम पूरा होने से 6 दिन पहले। ये देखते हैं ये 18 काम m और n ने टोटल कितने दिन में पूरा किया। तो m और n ने इस 18 काम को किया। m की समता 2 है, n की समता 1 है, टोटल दोनों की समता 3 हो गई। 3 छंग 18, 6 दिन में इन्होंने 18 काम किया। यानी कि m प्लस n ने मिलकर दोनों ने 6 दिन कार्य किया। फिर m चला गया, n ने बाकी काम को कितने दिन में किया, 6 दिन में। तो 6 और 6 टोटल कितने, 12 दिन में काम पूरा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि m 12 दिन में काम कर सकता है, n 24 दिन में, लघुत्तम आ गया 24, पूरा काम हमने कितना मान लिया, 24। 12 दूनी 24, 24 ही कम 24। m की समता 2 आ गई, n की समता आ गई 1, ठीक है। उसने कहा कि काम पूरा होने से 6 दिन पहले m चला गया।
शुरुआत में क्या था, शुरुआत में m प्लस n थे, इन्होंने कुछ दिन कार्य किया और कार्य पूरा होने वाला जितने भी दिन में था उसमें से 6 दिन पहले कौन चला गया, उसमें से 6 दिन पहले कौन चला गया, m चला गया। तो 6 दिन कौन बचा, अकेला n बच गया। ठीक है, ठीक है, पूरा काम कितना था भाई, 24 था। ठीक है, m और n की समता कितनी है, m और n की समता है 3। मान लो 3 समता से x दिन कार्य किया, n की अकेले की समता कितनी है, 6, बराबर टोटल कितना हो गया, 24। तो 3x बराबर, ये 6 उधर जाके घट जाएगा, कितना बचेगा, 18। तो 3 6 18, यानी कि m प्लस n ने दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 6 दिन। और 6 दिन अकेले किसने काम किया, n ने। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, 12 दिन में खत्म हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। क्या तरीका है वो, ऐसे क्वेश्चन को मैं एक तरीके से कर सकते हैं क्या, कि देखिए काम छोड़कर कौन जा रहा है, काम छोड़कर जा रहा है m। m कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, 6 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। अगर मैं m को काम छोड़ने ना दूं तो m कुछ काम ज्यादा कर देगा। कितना काम ज्यादा कर देगा, हमने देखा था सबसे शुरू में 12 और 24, इनका एलसीएम लिया था तो कितना आ गया था, 24। ये m था, ये n था। तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अगर m को मैं काम ना छोड़ने दूं तो m 6 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करता है, 2। तो 6 दिन में 12 काम ज्यादा कर देता। पहले काम कितना था हमारे पास, 24, 12 काम और फालतू करवा लिया हमने, तो कितना काम ज्यादा हो गया, टोटल काम कितना हो गया, बढ़ के 36 काम हो गया। अब 36 काम को, इस 36 काम को शुरू से लेकर आखिर तक इन दोनों ने किया, क्योंकि जो छोड़ के जाने वाला था हमने उसको छोड़ के जाने नहीं दिया। ठीक है, अब छोड़ के जाने नहीं दिया तो शुरू से लेकर आखिर तक दोनों के दोनों काम में एक साथ रहे, तो दोनों की समता जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3, तीनों शुरू से लेकर आखिर तक दोनों काम में रहे, दोनों की समता कितनी है, 3। तो पूरा 36 काम करने में इनको कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। इसलिए पूरा 36 काम कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है ये तरीका तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन हो, जी 36 को कैसे कर दिया आपने। देखिए, अगर हमने m को 6 दिन ज्यादा रोक लिया है तो इसी तरीके से हमने 6 दिन की जो उसकी समता है उससे भाग भी तो दिया है। अगर हमने उससे 6 दिन फालतू काम करवा लिया है तो हमने उसके 6 दिन की समता से भाग भी तो दिया है ना बटे में, क्योंकि पूरे काम में अब हमने उसको शामिल कर दिया। जब हमने उसे जाने नहीं दिया तो पूरे काम में वो हमारी साथ रहा, तो साथ रहा तो हमने दोनों की समता जोड़ के उससे भाग दिया है। यानी कि जो 6 दिन का उसका काम बढ़ा है उससे इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, जब पूछा जाए कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे और कोई आदमी कुछ दिन पहले काम को छोड़कर चला जाए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर कुछ लाइन खिंची हुई है। ठीक है, तो इसकी आप दिक्कत ना माने, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 42 56 63 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ उन्होंने कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। हेडलाइन थोड़ी करी हुई ताकि क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा सकें। बी ने काम पूरा होने के 12 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो पूछा अगेन क्या गया है, कुल कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह का। तो जो आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं हम उन्हें जाने नहीं देंगे, उनसे काम फालतू करा लेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेंगे काम है कितना। तो ए बी और सी, ए 42 दिन में काम कर सकता है, बी 56 दिन में कार्य कर सकता है और सी जो है वो 63 दिन में कार्य कर सकता है। इनकी समता निकाल देंगे कितनी आएगी, या समता निकल जाएगी तो एलसीएम मानना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं एलसीएम निकालना अगर सिखा दूं थोड़ा सा टाइम लेके, 42 56 63, आप इसके टुकड़े करेंगे तो 7 छिक कितना होता है, 42, 7 अठी कितना होता है, 56, और 7 नम कितना होता है जी, 63 होता है। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, 7, तो एक तो आ जाएगा 7। दूसरा, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और ये है 3 की पावर 2। तो हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है जिसकी भी लिख रही हो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 ले लिया। 3 यहाँ अकेला है, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। तो इसका मतलब मेरा एलसीएम जो आएगा 7 गुना 8 गुना कितना आएगा, 9। ठीक है जी, 7 अठी कितना होता है, 56, 56 की 9 में गुना करेंगे तो 9 छिक 54, हासिल को लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 कितने हो जाएंगे, 50। यानी कि 504 वो संख्या होगी जो 42 56 63 से पूरी की पूरी कट जाएगी। हम मान लेते हैं, माना हमारा टोटल काम कितना है जी, 504 है। 42 से 504 काटेंगे तो 42 ही कम 42,
42 दूनी कितना हो जाएगा 84। 56 से अगर काटूं तो 6 के पहाड़े में बाद में 4 कहाँ आता है, 9 6 54, तो कितनी बार कटेगा 9 बार। 63 से काटूं तो 8 या 24, 8 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से ए की समता मेरे पास 12 है, बी की समता 9 है और सी की समता मेरे पास कितनी आ गई है 8 आ गई है। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना भी आ गया होगा। ठीक है, अगर बात करें उसने कहा ए ने काम पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, हम इसको ए को काम छोड़ने नहीं देंगे। तो ए को अगर काम नहीं छोड़ने देंगे तो ए 10 दिन में कितना काम करेगा, ए की क्षमता कितनी है जी 12, और 10 दिन काम करवाएंगे तो टोटल काम कितना कर देगा 120। इसी तरीके से बी 12 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था, तो हमने बी को 12 दिन पहले काम छोड़ने नहीं दिया, तो बी की क्षमता कितनी थी 9, तो बी से फालतू काम करा दिया कितना 108। तो टोटल फालतू काम जो हमारा हो गया वो कितना हो गया 228 काम हमने फालतू करवा लिया। काम हमारा कितना था पहले 504 था, 228 और करा लिया तो कितना हो गया 8 4 12 हासिल लगा 1, टोटल काम हमारे पास कितना हो गया 732। अब टोटल काम 732 हो गया और इस काम में शुरू से लेकर आखिर तक ये तीनों के तीनों शामिल हैं, तो बटे में आ जाएगी तीनों की समता। तीनों की समता कितनी है 12 9 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29, तो तीनों की समता हो जाएगी 29। तो पूछा गया है कि कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 29 से अगर मैं इसे भाग दूं तो 29 दूनी कितना होता है 58 होता है। 29 दूनी कितना होता है जी 58 होता है। तो 73 में से 58 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, और क्या उतार लेंगे साथ में 2, तो 152 को अगर मैं 29 से काटता हूं तो 29 गुना 5 करके देखता हूं मैं कितना होता है, 9 पंजे 45 हासिल लगे 4, 9 5 दूनी 10 और 4 14। तो हाँ लगभग कितनी बार मारनी चल जाएगी 5 बार मारनी चल जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 45 दशमलव कुछ आपका आंसर आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा, पूछा है क्या पूछा था कि लगभग में कितने दिन लगेंगे, तो लगभग में पूरे दिन हम कितने मान के चलेंगे 25 दिन। वैसे आपका सही आंसर 25 दिन कुछ घंटे होगा, लेकिन आपसे पूछा है लगभग में, तो लगभग में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25 दिन हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे कैलकुलेशन काफी अच्छी करवा रखी है, क्योंकि उसने हमसे 42 56 63 का एलसीएम निकलवाया। एलसीएम निकालने में आपको टाइम लगेगा, फिर उसके बाद 42 से इसको काटेंगे, इसके काटेंगे, तीनों की समता निकालेंगे, फिर आगे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर जब 732 से 29 को भाग देना पड़ेगा, तो आपको 29 का थोड़ा बहुत टेबल याद होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आपको इतना तजुर्बा होना चाहिए कि मारनी कहाँ चल सकती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर ना आए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो 2023 में पूछा गया था कि दो व्यक्ति पी और क्यू मिलकर एक कार्य को करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यों अकेले इसे 36 दिन में कर सकता है। तो अगर बात करें पी और क्यू मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 18 दिन में, क्यों अकेले इसको कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में। तो अगर काम मान ले तो काम कितना आ जाएगा 36, 36 काम आ जाएगा, क्योंकि 18 से 36 दो बार कट जाएगा और 36 से 36 एक बार, यानी कि P प्लस क्यू। अब हम एक चीज देखते हैं, P प्लस क्यू की क्षमता कितनी है 2, क्यू की अकेले की क्षमता कितनी है 1, तो एक उधर जाकर माइनस हो जाएगा, P की क्षमता भी कितनी आ जाएगी निकल कर 1, क्यू की क्षमता भी 1 है, P की क्षमता भी 1 आ जाएगी निकल के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्यू ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन कार्य करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। क्यू ने 6 दिन के बाद कार्य छोड़ा है। ठीक है, और फिर पी ने शेष कार्य अपने हाथ में लिया, तो शेष कार्य को करने में पी ने कितने दिन का समय लगेगा। सबसे पहले देखते हैं क्यू ने, जो क्यू है, क्यू ने कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन तक कार्य करा। तो अब हम देखते हैं क्यू ने 6 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा। तो 6 दिन में क्यू किस क्षमता से काम करेगा, अपनी क्षमता से। उसकी क्षमता कितनी है 1, एक दिन में 1 काम करता है, तो 6 दिन में टोटल कितना काम कर देगा 6 काम कर देगा। तो शेष काम बचा कितना, टोटल काम कितना था 36, 36 में से 6 किसने कर दिया क्यू ने, काम बच गया 30। इस बचे हुए 30 काम को करने में पी को कितने दिन लगेंगे। अब बचा हुआ काम जो है वो है 30, और इस 30 काम को कौन करेगा पी एक दिन में कितना काम कर सकता है जी 1 काम कर सकता है। तो 30 काम करने में कितने दिन का समय लेगा 30 दिन का समय लेगा। ये क्वेश्चन फिर भी आसान था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, इन दोनों ने मिलकर
6 दिन तक काम किया, बचे काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा कर दिया, तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है जी। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 में। बी काम को कितने दिन में? 30 में। अगर एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 20 आ जाएगा। 0 से 0 कटेगी, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट जाएगा। तो ए की क्षमता जो आ गई है 20 आ गई है, बी की क्षमता कितनी आ गई है? 12 आ गई है। ठीक है। तो पूछा क्या है? इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, बचे काम को सी ने अकेले कितने दिन में किया? 7 में। तो देखते हैं इन दोनों ने 6 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा। ए और बी ने मिलकर 6 दिन में कितना कार्य किया होगा? ए और बी की क्षमता कितनी है? 20 और 10, 30 और 2 32। तो दोनों की क्षमता से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल लगाए 6 18, 1 19। तो दोनों ने मिलकर ए और बी ने 6 दिन में कितना कार्य कर दिया? 192। तो शेष कार्य बचा कितना सी के लिए? तो टोटल काम था 360, 360 में से 192 इन्होंने कर दिया, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचे। यहाँ कितने बच गए हमारे? 5, 9 और 6 15, और 2 में से गया 1। तो सी के लिए काम बच गया 168। तो सी की क्षमता निकाल देंगे हम। तो 168 काम को सी ने कितने दिन में कर दिया? सी ने 7 दिन में कर दिया। तो बटे में आ जाएगा 7। देखिए, बटे में अगर समय है तो आपकी क्षमता निकलेगी, बटे में अगर समता रखी है तो समय निकलेगा। तो अगर मैं इसे काट के देखूं तो कटेगा गए 7 दूनी 14, कितने बच गए? 2, 7 चौक 28। तो सी की जो हमारे पास समता निकल कर आ गई है वो आ गई है 24 काम प्रतिदिन। ठीक है। पूछा क्या है? अगर ये ए बी सी तीनों एक साथ मिल जाएं तो ये पूरा 360 काम कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम कितना है? 360। और अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिल जाएं तो ए की क्षमता कितनी है? 20, बी की क्षमता कितनी है? 12, और सी की क्षमता कितनी है जी? 24। तो 12, 20 और 24 को अगर जोड़ दूं तो 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 4 54, और 2 कितने हो जाएंगे? 56। तो 360 बटे 56 आपका आंसर हो सकता है। अगर किसी चीज से कटेगा तो हम काट लेंगे। तो अगर बात करें 8 से, 8 सती 56, 8 चौक 32, बचे 4, 8 पंजे 40। तो 45 बटे 7 आ गया। अगर 7 से भाग दे दूं, 7 छिक कितने हो जाएंगे? 42। तो 6 सही 3 बटे 7 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ए और बी की क्षमता निकाली, 20 आ गई, 12 आ गई। फिर उसने कहा कि ए और बी मिलकर 6 दिन काम करते हैं, तो हमने देखा ए और बी 6 दिन में कितना काम कर सकते हैं? 192। तो शेष कार्य कितना बचा? 360 में से 192 घटाया, शेष कार्य बचा 108, 168। उसने कहा कि जो बचे हुए काम को सी ने कितने दिन में कर दिया? 7 दिन में। बचा हुआ काम कितना था? 168। 168 को सी ने कितने दिन में किया? 7 दिन में। तो 7 से भाग दिया, कितना आया? 24, जो कि सी की क्या आ गई? समता आ गई। ए की समता 20 है, बी की समता 12 है, सी की समता कितनी है? 24। तीनों की समता मैंने जोड़ी, तीनों की समता कितनी आ गई? 56 आ गई। पूछा है तीनों काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम है 360। अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो एक दिन में 56 काम कर सकते हैं। तो 56 से 360 को मैंने काटा तो 6 सही 3 बटे 7 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, अगर वे तीनों एक साथ काम को करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। बड़ा ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अनय 10 दिन में किसी काम का 5/11वां हिस्सा करता है और रोहन 5/6वां हिस्सा कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो सबसे पहले कोई काम मान लेते हैं। देखिए 5/11, 5/11 और 5/6 के बीच में, यहाँ बटे में 11 है, यहाँ बटे में क्या है? 6 है। तो कोई ऐसा काम मान लेते हैं जो 11 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो ऐसा काम हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं, माना जो काम है वो काम कितना है जी? टोटल काम कितना है जी? 66 है। अब जो है अनय जो है वो 10 दिन में कितना काम करता है? 5/11 हिस्सा कर देता है टोटल काम का। टोटल काम कितना था? 66। अब 66 का 5/11वां हिस्सा अगर मैं निकालूं तो कितना काम आ गया? 30 काम। ये 30 काम करता है। कौन करता है? ये अनय। अनय ने किया 30 काम। ठीक है। और बात करूं अगर मैं रोहन की, तो रोहन ने कार्य का कितना हिस्सा किया? रोहन ने कार्य का 5/6वां हिस्सा किया। तो ये 5/6वां हिस्सा कितना बैठ गया? 55 काम बैठ गया। ठीक है जी। अब मुद्दा ये है कि इन्होंने ये काम किया कितनों में? अनय की अगर मैं क्या निकाल दूं, अगर मैं अनय की क्या निकाल दूं? समता। अनय की समता अगर निकालनी है
तो मुझे लिखना पड़ेगा अनय ने टोटल काम कितना किया 30, और अनय ने समय कितना लिया 10 दिन का। तो 10 दिन में अगर 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। और अगर बात करूं मैं रोहन की, रोहन ने 55 काम किया और समय कितना लिया रोहन ने 15 दिन का समय लिया। तो 15 दिन का समय लिएगा, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दिया 15। तो रोहन की जो एक दिन की क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 11/3 आ गई। ठीक है जी। पूछा क्या है कि पूरा काम, लेकिन रोहन ने कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। अगर 5 दिन पहले रोहन ने कार्य छोड़ दिया तो 5 दिन, वो जो 5 दिन पहले कार्य छोड़ कर गया है, तो 5 दिन तक कौन बचेगा फिर उस काम को करने के लिए? तो रोहन, कौन चला गया कार्य को छोड़कर? रोहन। तो कौन बचा? अकेला अनय। तो अनय ने 5 दिन अकेले ने कार्य किया होगा। तो अनय ने 5 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा? तो अनय की क्षमता है 3, और 5 दिन में अनय ने कितना कार्य कर दिया होगा? 15 काम कर दिया होगा। ठीक है। तो 5 दिन में अकेले ने, सॉरी 3 दिन में अनय ने अकेले काम किया, अकेले काम किया। और कितना दिया था? 5 दिन, सॉरी 5 दिन में अनय ने 3 की क्षमता से टोटल कार्य कितना किया अकेले ने? 15। तो इसका मतलब है अगर मैं 15 काम को छोड़ दूं, इसके अकेले के काम को, तो बचा हुआ काम इसने, रोहन ने और अनय ने एक साथ मिलकर किया होगा। ठीक है जी। अगर एक साथ मिलकर किया होगा तो कितना काम बचा ये निकाल देंगे। तो टोटल काम कितना था भाई हमारा 66। 66 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1, और इसमें कितना गया 51। तो 51 काम जो है वो अनय ने और रोहन ने मिलकर किया। इसकी क्षमता 3 है और इसकी कितनी है? 11/3। 3 तिया 9 और 11 कितने हो जाएंगे? 51/20/3। 3 के ऊपर गुना हो जाएगी तो 3 एकम 3, 5 तिया 15, आंसर आएगा 153/3। ठीक है जी। अब मेन चीज ये है, क्या इतना लिखने की आवश्यकता पेपर में है? क्या सर इतना ही लंबा क्वेश्चन हमें पेपर में करना पड़ेगा? देखिए समझाने के लिए काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस चीज को कर सकते थे। कुछ चीजें 5 दिन पहले अगर उसको कार्य को ना छुड़वाते तो भी हो सकता था ये क्वेश्चन आसानी से, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता हमें। ठीक है। समता तो निकालनी पड़ेगी दोनों के दोनों की, चाहे कुछ भी करो, है ना? समता तो निकालनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट कर देता, मैं देखता कि 5/11 और 5/6, बटे में 11 है, बटे में 6 है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 66। पूरा काम हम कितना मान लेंगे? 66। एक आदमी जो है वो 66 का 5/11वां हिस्सा कर रहा है काम को, तो कितने? 30 काम कर रहा है। दूसरा आदमी 66 का 5/6वां हिस्सा कर रहा है, तो टोटल काम कितना कर दिया? 55। अब इसने 30 काम को करने में 10 दिन का समय लिया, इसकी क्षमता आ गई 3। इसने 15 दिन का समय लिया, इसकी क्षमता आ गई 11/3। ये कौन था? अनय। और ये कौन था जी? रोहन। ठीक है जी। अब मेरे से पूछा गया है कि 5 दिन पहले जो है वो काम छोड़कर चला गया रोहन। अगर मैं इस तरीके से भी करूं कि रोहन को काम छोड़कर ना जाने दूं, तो भी क्वेश्चन थोड़ा हो तो जाएगा। पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। टोटल काम में से 5 दिन पहले वो चला गया, तो बचे हुए दिन यानी कि रोहन काम में रहा था, तब हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। करके दिखा दूं क्या? करके दिखा देता हूँ। एक तरीका तो मैंने आपको समझा ही दिया। इसके बाद इसकी समता आ गई, इसकी समता आ गई। इसकी समता 3 है, इसकी समता 11/3 है। एक आदमी 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, कौन? रोहन। अगर मैं रोहन को ना जाने देता तो रोहन 5 दिन में कितना काम कर देता? टोटल काम कर देता 55/3 काम कर देता, फालतू फालतू काम कर देता। पहले काम कितना था? पहले काम था जी 66, ऊपर से 55/3 काम और हो गया, तो कितना काम हो गया? इसकी इसमें गुना करेंगे, 36 18 हाथी लगाइए, 36 18 19 198 प्लस 55/3, ये टोटल काम हो जाता। 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 9 और 5 14 1 15, हासिल लगा 1, तो 253/3 ये टोटल काम जो है वो हमारा हो जाता। ठीक है। ये टोटल काम हमारा क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि टोटल काम ये हो गया। अब ये टोटल काम पूरा होने में कौन 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 थे? रोहन भी था और अनय भी था। तो इन दोनों की समता अगर मैं निकाल दूंगा तो 253/3, इनकी समता से भाग दूंगा तो एक की समता 3 है और दूसरे की 11/3 है। एलसीएम लेंगे तो 253/3, तो ये कितना आ जाएगा? 20/3। 3 से कटेगा 3, तो ये कितना बचेगा? 253/20।
253/20 दिन में पूरा काम जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर अनय और रोहन दोनों के दोनों शुरू से लेकर आखिर तक काम करते हैं तो टोटल काम हो जाता है 253/3। और इस 253/3 को कार्य करने के लिए ये दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, 253/20 समय लेंगे। ठीक है, पूरा काम होने में कितना समय लगा, 253/20 दिन का समय लगा। 5 दिन पहले रोहन छोड़ के चला गया था, तो अगर मैं निकालू कि रोहन कितने दिन बाद छोड़ के चला गया था, तो 253/20 दिन में तो पूरा काम हुआ। उससे 5 दिन पहले रोहन चला गया था। ठीक है, वो घटा दिया मैंने, 20 की 5 में गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 20×5 बटे में कितना बचेगा, 20। ठीक है, तो 253 में से 100 गए, कितने बचे, 153/20। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता। लेकिन आपको लगा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या पड़ गया है, भारी पड़ गया है। उससे बेहतर तरीका जो मैंने आपको अभी बताया था वही तरीका है। वो तरीका क्या था कि आप सबसे पहले फटाफट करके क्या निकालें, आप फटाफट करके इस तरीके का प्रयोग करते हुए आप इनकी क्षमता निकाल दे। 3 आ गई, 1 की आ गई, 11/3 आ गई। ठीक है, अब उसने कहा कि 5 दिन पहले रोहन चला गया। अगर रोहन चला गया तो कौन बचा, अनय बच गया। तो अनय 5 दिन में कितना काम करेगा, अनय 5 दिन में कितना काम कर सकता है, 3 की उसकी क्षमता है। 5 दिन में अनय ने टोटल काम कितना किया, 15। अब टोटल काम जो था वो 66 था, अनय ने अकेले ने कितना किया, 15। तो टोटल काम 66 था, अनय ने अकेले ने किया है 15। तो काम कितना बच गया हमारा, काम बच गया हमारा 51 काम बच गया। ये 51 काम अनय और रोहन ने मिलकर किया था, फिर रोहन चला गया था। तो 15 काम जो है वो किसने किया था, अकेले अनय ने। अनय का अकेले का काम हमने निकाल दिया, काम कितना बचा, 51। तो 51 काम जो शुरू से कर रहे थे अनय और रोहन मिलकर कर रहे थे, दोनों की क्षमता 3 + 11/3 है, जो कि कितनी आ जाएगी, 51/20/3। 3 के ऊपर गुना हो जाएगी जाके, तो 3 15/20। तो आंसर आ जाएगा 153/20 दिन तक एक साथ कार्य किया, फिर रोहन चला गया। यही पूछा है कितने दिन बाद रोहन गया था, तो आंसर आ जाएगा 153/20। उम्मीद है इतनी डिटेल में मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया है, दोनों की समझ में आ गया होगा, जो बेसिक वाले हैं उनके भी, और जो एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन में टाइम बचाना है पेपर में अपना, वो भी आसानी से कर सकते हैं। मैंने वे तरीके भी आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चनों का जो बेसिक है वो एक्स मानकर भी हो सकता है। बिल्कुल डिटेल में जब हम अपनी ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें हम एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 तरीके से बताते हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर और बिल्कुल एडवांस लेवल पर पेपर में किस तरीके से करना है टाइम बचाते हुए, सारे तरीके बताते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो, अगर आप हमारे आसपास हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डिटेल से बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम अपनी प्रैक्टिस क्लास लेते हैं ताकि बच्चों का टाइम बचाते हुए हम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो हम आपको बता सकें। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इतने दमदार क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आगे भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।